नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के जंग के अंदर पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है और अब तो इतना बुरी तरीके से फंस गया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को कैसे हैंडल किया जाए। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग से पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस आसमान पे चली गई है और ज्यादातर पाकिस्तानी तो अब इस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस पर लीटर 400 रुपया पार हो गई है। इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक बहुत परेशान है। पाकिस्तानी पब्लिक तो सड़क पे आने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सड़क पे पाकिस्तानी पब्लिक इतनी आसानी से नहीं आ सकती, क्योंकि पाकिस्तान में असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी ही करती है। इसीलिए अगर पब्लिक आर्मी या तो गवर्नमेंट के सामने जाएगी तो पाकिस्तानी आर्मी उनको उठा के गायब ही कर देती है। इसीलिए इतनी जल्दी तो पाकिस्तानी पब्लिक सड़क पे नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये प्राइस और भी बढ़े तो पाकिस्तानी पब्लिक सड़क पे आ सकती है। और दोस्तों, खुद पाकिस्तानी मीडिया ही अब तो ये क्लेम करने लगे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान की जंग थोड़ी सी लंबी चल गई तो ईरान के अंदर तो रिजिम चेंज हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जरूर रिजिम चेंज हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े क्राइसिस को अब पाकिस्तानी पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती। और दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले से मौजूद था। पहले से पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी आईएमएफ और दूसरी कंट्री की लोन पे ही चलती थी। मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक एक बिलियन के लिए आईएमएफ के पैर में ही लेट जाते थे। ऊपर से अब दुबई वाले या तो यूएई वाले ने पाकिस्तान के ऊपर डंडा चला दिया है। यूएई ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि हमने जो पाकिस्तान को 3 बिलियन लोन दी थी वो लोन अचानक ही हमें वापस कर दो। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान यूएई की बात नहीं मान रहा था, इसीलिए यूएई ने भी पाकिस्तान से बदला लिया, पाकिस्तान से अचानक लोन वापस मांग ली। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर और भी खतरा बढ़ गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक बार फिर से कटोरा लेना पड़ा और फिर से जाके आईएमएफ के पैर में लेट गए तो आईएमएफ ने $1 बिलियन दिया। और जब सऊदी अरब के पैर में लेट गए तो सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को $2 बिलियन दे दिए। यहाँ से पाकिस्तान को $3 बिलियन मिल गए। वो पैसा पाकिस्तान ने यूएई वालों को लौटा दिया है। लेकिन पाकिस्तान के जो क्राइसिस थे वो तो वहीं ही मौजूद है। और दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अमेरिका और ईरान की जंग के अंदर पड़ गई है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पब्लिक को बेवकूफ बना रही है कि हमारे अंदर क्राइसिस तो है, लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी करवा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ना तो अमेरिका पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और ना ही ईरान वाले पाकिस्तान की बात मान रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की जंग में सिर्फ दलाली ही कर रहा है। और ये बात इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने तो पहले दिन से बता दी थी कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच दलाली कर रहा है। और दोस्तों, अब अमेरिका और ईरान भी पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दे रहा। ईरान को लगता है कि अमेरिका की गोद में ही पाकिस्तान बैठ गया है। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को थोड़े से पैसे दे दिए तो ये अमेरिका के दलाल बन जाएंगे। और दोस्तों, दूसरी साइड अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दे दी है कि ये पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम कर सकता है, हम पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर भी पाकिस्तान की गेम बहुत ही उल्टी पड़ गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक ही अपनी गवर्नमेंट को आड़े हाथ ले रहे हैं कि अगर आपकी बात तो कोई नहीं मान रहे तो क्यों आप इस जंग के अंदर कूद रहे हैं। इससे अच्छा तो पाकिस्तान के अंदर कुछ क्राइसिस को मैनेज करते। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अब पाकिस्तान के अंदर कोई क्राइसिस मैनेज नहीं हो रहा। इसीलिए पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिका और ईरान की जंग के अंदर कूद गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी पाकिस्तान के हाथ जलने ही वाले हैं, क्योंकि एक साइड से ईरान भी बात नहीं मान रहा तो दूसरी साइड से अमेरिका वाले भी बात नहीं मानेंगे। और दोस्तों, जब अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाएंगी उसके बाद तो अमेरिका पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक देंगे। पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं। और ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी जानते हैं। एक बार तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बोल दिया था कि अमेरिका पाकिस्तान को टिश्यू पेपर नहीं टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक देते हैं।
तो ये है पाकिस्तान की औकात। पाकिस्तान की अमेरिका को जब तक जरूरत है तब तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करेंगे और जब जरूरत पूरी हो जाएंगे पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक देंगे। ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जानती है, पाकिस्तानी आर्मी भी जानती है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे क्राइसिस आ गए हैं कि अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा। इसीलिए पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप या तो बेवकूफ बनाने के लिए ये जंग के अंदर कूद गए हैं, वरना इसके अंदर पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। और दोस्तों, जो अमेरिका बोल रहा है वो ही पाकिस्तान बोल रहा है, इसीलिए ईरान वाले भी अब वार्निंग देने लगे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ईरान के ऑफिशियल भी पाकिस्तान के अंदर आने से डरता है, क्योंकि इनको डर है कि ये तो चाले अमेरिका के गोद में कूद रहे हैं। ये किसी दिन ईरान को धोखा दे सकता है, ये पैसों के लिए कहीं पे भी लेट जाते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल ये हो गया है पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान के अंदर इतने सारे क्राइसिस आ गए हैं कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मैनेज ही नहीं हो रहा। और जैसे मैंने पहले बताया कि खुद पाकिस्तानियों को डर है कि अगर अमेरिका और ईरान की जंग थोड़ी सी लंबी चल गई तो ईरान के अंदर तो रिजिम चेंज हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जरूर रिजिम चेंज हो सकती है। और दोस्तों, अब तो इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस है कि काफी सारे पाकिस्तानी तो अब पेट्रोल और डीजल को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसीलिए काफी सारे पाकिस्तानी तो अब अपनी कार और बाइक को बेच के गधा गाड़ी लेने लगे हैं, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल। इनको बनना था सुपर पावर, लेकिन अब बन गया है भिखारी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।